अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी जबरदस्त लजीज मटन हांडी। वो भी हांडी के अंदर, वो भी कौन सी हांडी, मट्टी के बर्तन में, और वो भी स्लो कुकिंग मेथड से। ओ हो, जो टेस्ट और लज्जत और जो जायका आएगा इस वाली ग्रेवी का, आप सोच ही नहीं सकते। एकदम आउटस्टैंडिंग बनती है माशाल्लाह। और सबसे पहले तो इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ऐसे बढ़िया सी रेसिपीज के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है तकरीबन 750 ग्राम मटन। ये चर्बी निकाला हुआ है, 2-3 पानी से धो के नितारने के लिए मैंने 10-15 मिनट के लिए छन्नी के ऊपर साइड पर रख दिया था। आप बड़े से बाउल के अंदर डाल दीजिए इसे जब नितर जाए तो। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 3 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ मैंने भर के डाला है, 1 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, 3 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, और तकरीबन 3 या 4 टेबलस्पून भरकर दही गाढ़ी डाल दीजिए। मैंने 4 टेबलस्पून डाला है। अब यहाँ आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे तकरीबन आधा पौने घंटे के लिए मैरिनेट करने रख दीजिए। आप चाहें तो ढककर फ्रिज में रख सकते हैं। इसलिए आधे पौने घंटे के बाद मिट्टी की पतीली ले लीजिए। आप सादी पतीली भी ले सकते हैं, लेकिन जो स्वाद इस वाली पतीली में आएगा, ओहो हो, बहुत ही मज़ेदार आएगा। अब तेल डाल दीजिए स्वाद अनुसार। इसमें डाल दीजिए 3 सूखी हुई लाल मिर्च, 3 हरी इलायची, 1 तेज पत्ता, और 3 काली मिर्च, 3 लौंग तकरीबन, और 1 डंडी दालचीनी की। इसके साथ-साथ मैं डाल देती हूँ आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा। अब इसे तड़तड़ा जाने दीजिए तेल के अंदर गरम मसालों को। जब तड़तड़ा जाए तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ को स्लाइस करी हुई डाल दीजिए, और इसे तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। ऐसे बार-बार चलाते रहिएगा। अब चूल्हे की आँच इस कदर है कि मुझे ना स्लो से मीडियम आँच में ही रखना पड़ेगा ये पूरा जो प्रोसीजर है आज की रेसिपी के लिए, क्योंकि ये इसकी हांडी है मिट्टी की। बट आप नॉर्मल पतीली में बना रहे हैं तो आप फास्ट आँच रख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 8-9 छोटे-छोटे लहसुन हैं, आप देख सकते हैं साबुत, और 2 हरी मिर्चियों को मैंने बीच में से तोड़कर डाला है। अगर आपके बड़े लहसुन हो तो आप तकरीबन 3-4 डालिएगा। अब इसे भी डालकर बार-बार चलाते हुए तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती प्याज़। मैंने दरमियान में ही लहसुन और हरी मिर्च डाल दी थी। अब देख सकते हैं आप बढ़िया सी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों की छील निकाल कर इसको बारीक-बारीक काट कर इसमें डाल दीजिए और इसे भून लीजिए 2-3 मिनट तक। यहाँ पर आप चूल्हा फास्ट रख सकते हैं। मेरा चूल्हा स्लो से मीडियम पर ही है अभी भी। जब अच्छा भुना जाए, जैसे आप देख सकते हैं, तो ये जो मटन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारा डाल दीजिए मसाले के साथ, और इसे सबसे पहले तो अ, मीडियम आंच पर तकरीबन 3-4 मिनट तक फ्राई कीजिए, बार-बार चलाते हुए तब तक फ्राई कीजिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। अच्छा, मेरा जैसे आपको पता है, मैं फिर से कहूँगी, स्लो से मीडियम आंच के दरमियान में ही मैं ये सारा प्रोसीजर कर रही हूँ आज की रेसिपी का, मिट्टी के बर्तन में। तो 3-4 मिनट के बजाय 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि स्लो से मीडियम आँच के दरमियान में मैं पका रही हूँ इसे। चलिए, बढ़िया-सा तेल छूट चुका है, आप देख सकते हैं, बढ़िया-सा ऊज़ आउट हो चुका है, मसाला भून चुका है, बढ़िया से टमाटर भी एकदम अच्छे से मशी हो गए हैं, सॉफ्ट तो पहले हो ही गए थे। अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ तकरीबन 2 कप। अब आप चाहें तो 1 कप डालें, आप चाहें तो 1.5 कप भी डाल सकते हैं। मैंने वो जो मसाला जिसमें था ना मटन का, उसी में ही चलाकर इसमें डाल दिया। अब इसमें बढ़िया-सा एक उबाल आ जाने दीजिए फास्ट आँच पर। मेरा स्लो से मीडियम ही है। अब बढ़िया सा उबाल आ गया, मैंने स्लो आँच करके इसे ढक कर 30-35 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक पकाएँ जब तक पूरी तरीके से गोश्त गल नहीं जाता। अब बीच में मैं चेक कर लेती हूँ, 30 मिनट हो चुकी है, गोश्त चेक कर लीजिए कितना गल चुका है, तो ये तकरीबन 90% हो चुका है। मैं नमक एडजस्ट कर लेती हूँ, आप भी चाहें तो नमक एडजस्ट कर सकते हैं। चला लीजिए और स्लो आँच पर तकरीबन और पकने दीजिए 5-7 मिनट। अब यहाँ पर मैंने 5-7 मिनट स्लो आँच पर पकने के बाद चूल्हे को कर दिया था बंद। अब यूजुअली हो जाता है, गोश्त गल जाता है पतीली के अंदर, लेकिन ये जो कढ़ाई है ना, ये इसकी है मिट्टी की, तो थोड़ा समय लगता है। तो अभी भी आप देख सकते हैं, मैंने चेक किया मटन को, तो थोड़ा-सा गलना बाकी था, तो फिर से मैंने इसे स्लो आँच पर रख दिया था 5-7 मिनट के लिए। अब पूरी तरीके से गल चुका है, तेल भी इस समय आपका ऊपर आ चुका होगा।
अब मेरे इसमें नहीं आया क्योंकि मैंने उतना डाला नहीं था, मैंने चूल्हा कर दिया बंद और उसे ढक कर रख दिया सो दैट जो तेल है ऊपर आ जाए। बस थोड़ी-सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, 1-2 हरी मिर्ची आप चाहें स्लिट मार के डालने के लिए तो आप डाल सकते हैं। तो बाय दिस टाइम पूरी तरीके से गोश्त गल चुका है। तो आपने देखा 2 बार मैंने चेक किया क्योंकि ये जो पतीली है, ये मिट्टी का बर्तन है इसी के लिए। अगर आपका नॉर्मल बर्तन होगा तो तकरीबन गोश्त भी कौला होगा 40 या 40 टू 45 मिनट्स में आराम से गल जाता है। मेरा मिट्टी का बर्तन था, इसी के लिए मैंने 2 कप पानी डाला है क्योंकि उसमें स्लो कुकिंग में ज़्यादा पानी लगता है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल बर्तन है जिसमें आप पका रहे हो स्लो कुकिंग मेथड से, तो आप 1 या डेढ़ कप पानी डालिएगा। बीच में खोलकर जब आप चेक करते हो अगर आपको पानी कम लगे तब आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं आधा कप, या फिर एंड में जब आप पका लें और आपको लगे कि पानी ज़्यादा लग रहा है और आपका होश गल चुका है, तो फास्ट आँच पर पानी सुखा लीजिएगा, तब तक पकाइएगा जब तक तेल नहीं छूटने लग जाए। तो ये बन गया हमारा मटन हांडी, वो भी हांडी कौन-सी है आप देख सकते हैं मिट्टी के बर्तन के अंदर, और वो भी स्लो कुकिंग मेथड से बहुत ही लज़ीज़ बना है माशाल्लाह। जो फ्लेवर हांडी का भी आ रहा है ना ये मिट्टी के बर्तन का, बहुत ही लज़ीज़ आ रहा है। जैसे रोटी पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व कीजिए। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने के लिए। बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ देने के लिए, तो एक लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, बहुत सारी मैंने मटन रिलेटेड रेसिपीज़ मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड की और भी बनाने वाली हूँ और अपलोड करने वाली हूँ। तो आप सारा जो लिंक है, प्लेलिस्ट है, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो सारी मटन रिलेटेड रेसिपीज़ मिल जाएगी, या फिर आप टाइप करेंगे ना मटन रेसिपीज़ बाय ज़ुलेखास किचन, ये जो अभी मैंने कहा है, यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी सारी मटन रिलेटेड रेसिपीज़ मिल जाएगी। चलिए फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।